चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहां कहां से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठे। घर वालों ने उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहां मुख्तलिफ टेस्ट हुआ और आखिर दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15 to 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज हो सके। हॉस्पिटल से जब वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था। कोई चीज हजम नहीं होती थी, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेजी की है। टेस्ट्स करवाते तो सब ठीक आता, लेकिन दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभल नहीं रही थी। रंग पीला हो गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उन्हें मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने एक बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आएगा। बावर्ची ने खर्चा बताया। चाचा चमन सुनकर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्ला के लोगों और गरीबों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भर कर साथ में खाना खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे। मोरल ऑफ स्टोरी, हम सबको चाहिए, हम सब गरीब इंसान को सदका और खाना देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्त और अहबाब में शेयर करिए। पता ना है किसके दिल में नेकी और अच्छाई आ जाए तो आगे शेयर करिए। अपने दुआओं में हमें भी याद रखिए। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ख्याल रखिए।
अपना और अपने फैमिली का